नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम 2023 विधानसभा के दावेदार, और आज बात मध्य प्रदेश की चर्चित विधानसभा कही जाने वाली मनगवा विधानसभा। चर्चित इसलिए क्योंकि ये पंडित श्री उच्च श्रीनिवास तिवारी, जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी विधानसभा मानी जाती है। 2008 से ये विधानसभा आरक्षित हो गई। और आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक प्रबल दावेदार रोहिणी साकेत जी हैं, जो लंबे समय से सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस किसान कांग्रेस में सचिव पद पर है। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की दावेदारी जनता के बीच वो कर रहे हैं और पार्टी में कर रहे हैं। तो पहले तो रोहिणी जी, बहुत स्वागत करूंगा आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तिवारी जी। रोहिणी जी, पहला सवाल यहाँ से ये निकल के आता है कि लंबे समय से कांग्रेस को यहाँ जीत नहीं मिली, बहुजन की प्रभाव वाली सीट भी कहा जाता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं कि कांग्रेस यहाँ लंबे समय से जीत नहीं पा रही? देखिए, क्या है कि ये पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी, दाऊ साहब, रुक्मिणी रमण प्रताप सिंह की ये जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। बिल्कुल। और यहाँ पे मानता हूँ कि कुछ न कुछ कमियाँ आरक्षित होने के कारण हुई हैं। थोड़ा 2008 से आरक्षित हुई। जी। तो प्लस हमारा जो है तो वोट ग्राफ बढ़ता आया है हर विधान, चाहे 2013 में ले लीजिए, चाहे 2018 में ले लीजिए, तो मतलब हमारा जो है तो बढ़ा है। कुछ कमियां रही हैं, लेकिन इस बार जो हमारे क्षेत्र की जनता पूरी तरह ये मन बना ली है और वो छलावा में आने वाली नहीं है। ये छल बल से कैसा भी करके ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार हमारी मनगवा सीट प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर रही है। ठीक है। एक प्रमुख कारण ये, अगर सवाल की बात करें, कि वहाँ से पंचूलाल जी विधायक हैं, तमाम विकास कार्यों को लेकर दावा करते हैं। क्या मानते हैं कि क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी पहले विधायक रही हैं, तो विकास कार्य क्या क्षेत्र में हुए? देखिए, विकास कार्य जो इनकी विकास यात्रा निकली थी, तो विकास यात्रा में इनको क्या है कि गांव पंचायत के अंदर तक इनको घुसने नहीं दिया गया। विकास इनका कहीं दिख नहीं रहा है, इनका सीधा सीधा छलावा है। और जिस पंचायतों में इनको घुसने नहीं दिया गया, तो इन्होंने जनता के लिए इतना तक कह दिया है कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो पूरी तरह जनता ये मन बना ली है कि इस बार इनको यहाँ से इतनी दूर भेज देंगे कि ये कभी विधानसभा में आने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। ठीक है। एक अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो मनगवा विधानसभा में वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, क्या है कि जो इनका विकास है, तो विकास के नाम पे ये सीधा छलावा किए हैं। जनता के बीच में हम ये लोग जा रहे हैं क्योंकि जितने भी कार्य हैं, चाहे रोड हो, नाली हो, बिजली हो, या कि अन्य जो भी समस्याएं हैं मूलभूत, वो कहीं दिख नहीं रहा है। आज के परिवेश में हमारे मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाल गांव है। लाल गांव में उप तहसील है, वो तहसील पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। ऐसे ही गंगेव ब्लॉक है, गंगेव ब्लॉक के अंतर्गत गंगेव तहसील भी है, वो पूरी तरह बंद है। हितग्राही मूलक कोई कार्य हो पा नहीं रहा। तो जनता ने ये ठान लिया है कि अभी सीधे बीजेपी के छलावे में नहीं आएगी। पूरी तरह जनता ये चाहती, इस वर्ष अभी बारिश चालू है, बारिश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां रोड तक नहीं है। अगली बार जो 2018 में चुनाव हुआ था, तो कई गांव में इनका बोर्ड तक नहीं डाले हैं, अभी बहिष्कार कर दिए हैं। तो इस बार तो इनको ये निश्चित है, ये जाना तय है, वहां से बीजेपी की बहुत तय है। तो मतलब 5 साल के विकास कार्य जिस तरह होने चाहिए थे, वो पंचूलाल जी के क्षेत्र में नहीं हो पाए। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, सीधा सीधा छलावा है जनता के बीच में। अभी ये जनता इनको आने तक नहीं दे रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है, क्योंकि कार्य तो कुछ दिख नहीं रहा है। रोहिणी जी, तमाम विकास कार्यों में 15 माह की सरकार तो आपकी भी थी। 15 माह की उस सरकार में आपके द्वारा क्षेत्र में किस तरह के काम किए गए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने 15 माह के शासनकाल में बहुत सी ऐसी योजनाएं जनहित में चालू किए, जैसे किसान का कर्जा माफ़ किए, बिजली का बिल माफ़ किए, जो कन्या विवाह सहायता राशि थी, तो कन्या विवाह सहायता जो है तो 51,000 किए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
कुछ गिलीट और कुछ ऐसा करके बर्तन सर्तन दे के और जो है तो निपटा देते थे। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि कुछ किया ही नहीं गया। देखिए, उनका तो ज़बरदस्ती करना है कि जब तक वो उनका बोलना काम ही है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 18 साल में उन्होंने क्या किया? हमारी तो 15 महीने की सरकार थी। विवेक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शासनकाल में आज पूरी तरह जनता, पूरा माहौल बना हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश में आप कहीं जाइए तो कांग्रेस के अलावा बात नहीं हो रही है। तो ये 15 महीने का जो शासनकाल था वो जनता देख रही है। और गौशाला का निर्माण, आज देखिए कहीं भी जाइए गाय कटी हुई पड़ी है। तो अगर गौशाला का निर्माण हमारे कमलनाथ जी ने चालू किया था, तो अगर वो पूरा हो गया तो होता तो ये स्थिति नहीं रहती। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय के ऊपर इंसान तक, देखिए बारिश में तो कुछ दिखता नहीं, कीड़े पड़ गए, सीधे गाय के ऊपर गाड़ियां चढ़ गई और सीधे हॉस्पिटल। तो ये इनका काम है छलावा करना, झूठ बोलना, लेकिन हम धरातल में इनका कुछ नहीं है, जनता जान गई। ठीक है, एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, लाडली बहना योजना, और कांग्रेस पार्टी ने भी इसके विपक्ष में एक योजना का लॉन्च किया जिसमें नारी सम्मान योजना जिसे कहा गया। तमाम इन दोनों योजनाओं के बीच, क्योंकि लाडली बहना योजना का प्रभाव क्या मानते हैं कि लोगों के खाते में पैसे आ गए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, क्या है कि जनता जान गई है। 18 साल में आपने ये, भाई आपकी लाडली बहनों की याद नहीं आई? अब चुनाव आ गया, 2 महीने बाकी हैं शेष चुनाव को, तो आपको लाडली बहना याद आ रही। तो जनता जान गई है, जनता उनके छलावे में फंसने वाली नहीं है। हमारे जो है तो कमलनाथ जी ने, जो हमारा जनता ये जान रही कि हमारा कर्नाटक हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यहाँ का जो कार्य है तो जनता देख रही है। और पूरी तरह ये मन बना लिया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और इस बार जो है तो आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। और उसी तरह कार्य होंगे जैसे आपने जिन राज्यों का नाम लिया, उन राज्यों की तरह यहाँ मध्य प्रदेश में भी काम होंगे। बिल्कुल, और उसे में कोई वो वाली बात नहीं ना। बिल्कुल। ठीक है, आप तमाम विकास कार्यों की बात किए, मनगवा विधानसभा में तमाम विकास कार्य, और मध्य प्रदेश में भी सरकार 15 महीने की थी, तमाम कार्य हुए। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर पार्टी के द्वारा तमाम सर्वे किए जा रहे हैं, अगर पार्टी के द्वारा आपका नाम टिकट में नहीं आता है, बिल्कुल। आपको टिकट नहीं मिलती है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि रोहिणी साकेत जी क्या क्षेत्र में चुनावी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से देखे जाएंगे? देखिए, क्या है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज कांग्रेस से चले आ रहे हैं और हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ में हैं। टिकट जिसको भी मिलेगी हम उसके साथ में रहेंगे। और हमारी सरकार बन रही है और सरकार हमारी बनेगी, सबका विकास होगा, सबका साथ और सबका विकास लेकर चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रोहिणी प्रसाद साकेत जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि मनगवा विधानसभा में वो विकास कार्य नहीं हुए जो जनता चाह रही थी। वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वहाँ अभी भी विकास अछूता है। 15 महीने की सरकार को लेकर इन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार थी, जनता के वो तमाम कार्य हुए थे जो जनता चाह रही थी। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में अगर पार्टी टिकट देगी तो वो उम्मीदवार के तौर पे रहेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। तो ये तमाम विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा और बात की आज हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।